नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि IMF बज़िद है कि हुकूमत हर किस्म की सब्सिडीज का खात्मा करे, यानी और महंगाई। अब यहाँ IMF अवाम पर मजीद बोझ गिराना चाहता है, या फिर जब अवाम का जीना दूभर कर देंगे मजीद महंगाई से तो कह देंगे कि सांस लेना बंद कर दें, जीना ही छोड़ दें आप। ये किस किस्म के लोग हैं? कर्जा लेने जाएंगे तो आपको उनकी शराइत माननी पड़ेंगी। कि ये दुरुस्त है कि आज हम कर्जों के जिस गिरदाब में फंसे हुए हैं वहाँ पे अब हमें कहा जा रहा है कि हम श्रीलंका बन सकते हैं। कि आपने IMF के साथ जो रिश्ता रखा वो रिश्ता बराबरी का नहीं था, वाला गुलामों वाला था। पाकिस्तान डिफॉल्ट होने का खतरा पाकिस्तान को अभी भी मौजूद। उसको मुश्किल फैसले कह रहे हैं, गलत फैसले कह रहे हैं, अवाम के लिए घुटन सदा फैसले करें, वो तो करने पड़ेंगे, वरना आप दिवालिया हो जाएंगे, आप श्रीलंका बन जाएंगे। कि हमारे मुल्क में हर वक्त IMF के ऊपर डिस्कशन हो रही होती है। IMF ने ये कर दिया भाई, जब आप कर्जा लेने जाएंगे तो आपको उनकी शराइत माननी पड़ेंगी। सो बेसिकली IMF हमारे साथ वही कर रहा है जो हम होने दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का INL न्यूज़ की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कंगाली के कगार पे पहुंच गया है और पाकिस्तान के पास अब इतने पैसे नहीं बचे हैं कि वो अपने लोगों को जो पेट्रोल है या फिर बहुत सारे खाने वाली चीज़ें हैं उसमें कमी जो है वो देखने को मिले। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये भी आती है कि जिस प्रकार से ये जो नई गवर्नमेंट आई है, इमरान खान के हटने के बाद ये जो नई गवर्नमेंट आई है, उसने पेट्रोल और खाने वाली चीज़ें और पाकिस्तान में हर चीज़ जिस प्रकार से महंगाई तेज़ी से बढ़ाई है वो कहीं ना कहीं IMF के दबाव में बढ़ा है। ये बात तो पाकिस्तान भी मानता है और पूरी दुनिया मानती है कि जिस प्रकार से IMF ने साफ तरीके से कह दिया था कि अगर वो हमारी बात को नहीं मानते हैं तो फिर हम जो हैं वो आने वाले दिनों में जो कुछ भी पाकिस्तान को देने वाले थे वो नहीं देंगे। लेकिन दोस्तों, जो कुछ भी दबाव में फिर से ये जो गवर्नमेंट है उसने किया, उसके बाद भी जो IMF है वो पाकिस्तान को पैसे नहीं दे रहा है और इसीलिए जो है वो पाकिस्तानी आज रो रहे हैं कि जो IMF है, IMF यानी कि अमेरिका ही आप मान लो, क्योंकि IMF में जो कुछ भी होता है वो अमेरिका के कहने पे होता है। तो जो भी इससे ये साफ पता चलता है कि जो अमेरिका है वो कितना पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाल रहा है। तो चलिए पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इन सब चीज़ों पर और क्या क्या बातें कर रही है। जानिब से पाकिस्तान से मजीद इक़दामात का मुतालबा सामने आ गया। IMF के नुमाइंदे का कहना यह है कि बजट को IMF के प्रोग्राम के लिए इजाफी इक़दामात की जरूरत है। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल भी कई बार इस बात का इजहार कर चुके हैं कि IMF हमसे खुश नहीं है। दूसरी तरफ हुकूमत को शदीद माशी चैलेंजेस का सामना है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर मुसलसल गिर रही है। स्टॉक मार्केट में भी खौफ है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और IMF ने शहबाज हुकूमत की जानिब से इक़दामात जो हैं उनको नाकाफी करार देते हुए मजीद इक़दामात का मुतालबा किया। मजीद इक़दामात से क्या मुराद है नाजरीन, आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, यानी और महंगाई। अब यहाँ IMF अवाम पर मजीद बोझ गिराना चाहता है और यकीनी सी बात है हुकूमत IMF के हुक्म की तकमील करते हुए अवाम पर मजीद टैक्सों का बोझ डालेगी, होगा ही होगा, मजीद महंगाई करेगी, भुगतेगी बेचारी अवाम। और मिफ्ता साहब इसकी पूरी कोशिशों में लग चुके हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि IMF बज़िद है कि हुकूमत हर किस्म की सब्सिडीज का खात्मा करे। सो अगर पाकिस्तान LNG महंगे दामों खरीदता है तो इसका असर आवाम तक मुंतकिल करना लाजमी होगा और अगर ऐसा किया जाता है तो महंगाई में इजाफे के अलावा IMF डील भी नहीं होगी। साथ ही एक खतरा यह भी है कि अगर पाकिस्तान को LNG नहीं मिलती तो फिर इसकी वजह से पावर प्लांट्स को गैस पर चलाना पड़ेगा कि जिससे खाद बनाने के कारखाने नहीं चल सकेंगे और पाकिस्तान में खाद का बहरान पैदा होगा कि जिसके नतीजे में अल्टीमेटली फसलों की पैदावार मुतासर होगी, उस पर असर पड़ेगा। इस वक्त सिर्फ गंदम का शॉर्टफॉल 30 लाख टन है कि जो अगले साल मजीद बढ़ जाएगा। एक तरफ तो रूस यूक्रेन जंग के खात्मे की अभी कोई उम्मीद नहीं, तो दूसरी जाने मौजूदा हुकूमत के पास महज 1 साल का वक्त है और इस 1 साल में 23 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग जरूरियात पूरी करनी है। और हुकूमत मुस्तकिल कोशिश कर रही है IMF को मनाने के लिए, लेकिन IMF है कि मान के ही नहीं दे रहा। अभी फिर डू मोर का मुतालबा। तो क्या लग रहा है, क्या होगा? IMF ऐसी महबूबा है जो हर वक्त रूठी रहती है, हमसे तो हर वक्त रूठी रहती है, कभी डेट पे जाती नहीं हमारे साथ। मसला ये है बुनियादी कि आपने IMF के साथ जो रिश्ता रखा वो रिश्ता बराबरी का नहीं था, वो रिश्ता माशी नहीं था, वो रिश्ता मुलाजमों वाला गुलामों वाला था। हर दौर की बात कर रहा हूँ मैं किसी ख़ास दौर की बात नहीं कर रहा। पिछले दौर में जो मुआहदा हुआ
वो भी आपके सामने है। अगर उसको आप तारीख़ मुआहदा कहें तो ज़ाहिर है आपका अपना परसेप्शन होगा। मेरा ये है कि वो मुआहदा पाकिस्तान में एक बहुत ज़्यादा सख्त मुआहदा था जिसको हमें पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में कोई मुआहदा ऐसा नहीं है कि आप कर लें इंटरनेशनल एजेंसी से और फिर उससे भाग जाएं। आप राय फाय अख्तियार नहीं कर सकते। तो इस हुकूमत को अब उसको मुश्किल फ़ैसले कह रहे हैं, गलत फ़ैसले कह रहे हैं, अवाम के लिए घुटन ज़दा फ़ैसले करें, वो तो करने पड़ेंगे वरना आप दिवालिया हो जाएंगे। आम कुर्बानी देने, बकरा कोई अपनी मर्जी से कुर्बानी देखते हैं। कसाई उसकी जो 2 टांगे एक बंदा पकड़ता है, 2 टांगे एक बंदा पकड़ता है, गर्दन एक मरोड़ता है, एक छुरी चलाता है। बकरे की मर्जी कहाँ होती है कटने के लिए? तो आवाम को अपनी मर्जी से थोड़ी कटते हैं, उनके तो हाथ पैर बांधे जाते हैं, उनको मजबूर कर दिया जाता है। मैं आपको इतनी हैरानी वाली बात बताऊं कि मेरा एक कजन है, कराची में रहते हैं, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एक बहुत बड़े इदारे के, और हमेशा से वो बहुत मतलब मैंने देखा कि अच्छी लाइफ गुजार रहे थे। आज वो इतने परेशान थे महंगाई से कि मैं परेशान हो गया। मैंने कहा यार तुम भी तो मतलब इससे अंदाजा लगाएं कि गरीब तो मर चुका है, उसकी आवाज बोलती बंद हो चुकी है, वो नहीं बोल सकता, वो चीख भी नहीं सकता। कहते हैं ना चीखें निकलेंगी, वो नहीं चीख सकता क्योंकि चीख चीख के उसका हलक जो है वो सूख चुका है। जो मेरे और आपकी तरह नौकरी पेशा उनके तो ना पूछे कि बस चला रहे हैं किसी तरह, इनकी इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट वाले लोग परेशान हैं। तो ये डू मोर करना पड़ेगा। देखिए हमारे मुल्क में हर वक्त IMF के ऊपर डिस्कशन हो रही होती है। IMF ने ये कर दिया भाई, जब आप कर्जा लेने जाएंगे तो आपको उनकी शराइत माननी पड़ेंगी। सो बेसिकली IMF हमारे साथ वही कर रहा है जो हम होने दे रहे हैं। कि ये दुरुस्त है कि आज हम कर्जों के जिस गिरदाब में फंसे हुए हैं वहाँ पे अब हमें कहा जा रहा है कि हम श्रीलंका बन सकते हैं, लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि अगर अदम एतमाद ना लाते तो बेहतर था, मैं समझता हूँ फिर तो श्रीलंका बन जाते ना। फिर श्रीलंका बनने में तो कोई रुकावट नहीं थी, क्योंकि जिस डाउनफॉल पे इमरान खान साहब लेके जा रहे थे हमें और IMF के साथ, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने 70 साल में जितने कर्जे लिए, इन 4 सालों में उसका 76% लिया और कौम को क्या दिया? लंगर खाने। एक ईंट लगी है 4 सालों में लंगर खानों के अलावा, और सेहत कार्ड के अलावा 76% कर्जे लिए। दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो तो रो रही है, और ख़ास करके जो फिजा अकबर खान है जो कि बहुत लंबी लंबी बातें किया करती थी, भारत को हराने की बात करती थी, भारत की अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से बढ़ रही है उससे भी तेज़ अर्थव्यवस्था पाकिस्तान की बढ़ाने की बात कर रही थी। लेकिन आज जो पाकिस्तान है उसको अब ये बात पता ही नहीं चल रहा है कि वो करे तो करे क्या। जो पाकिस्तानी एंकर इंडिया के बारे में भरा बुला कहा करती थी, आज वो रो रही है, जैसे कि आपने इस वीडियो में भी देखा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो लोग हैं वो ये बात समझ चुके हैं कि उनका जो देश है वो डूब चुका है, और जो श्रीलंका वाले हालात बने थे श्रीलंका में, वही जो हालात हैं वो कुछ ही दिनों में पाकिस्तान में बनने जा रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान जो श्रीलंका है उसमें जब वो हालात बने थे तब श्रीलंकाई जो है वो 300 रुपये डॉलर जो था वो 300 रुपये तक पहुंच चुका था, और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो वो भी 200 से पार हो चुका है। तो ये साफ इशारा देता है कि जो पाकिस्तान है वो श्रीलंका की राह पे चल चुका है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल INL न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए INL न्यूज़।